अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। आपका मेज़बान मोहम्मद रज़ा मरकज़ी आपके मसाइल, आपके शरई सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देने की कोशिश के लिए हाजिर है। एक सवाल ये किया गया है, इसका जवाब तो हमारे चैनल पर है, लेकिन दोबारा ये सवाल और जवाब किया जा रहा है। सवाल ये है कि झींगा खाना कैसा है? क्या झींगा खाना हराम है या जायज नाजायज? क्या है इसकी सूरत? तो जवाब समाअत फरमाए। लेकिन अब तक आपने हमारा चैनल इस्लामिक मुआशरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और दोस्त अहबाब को हमारे चैनल से जोड़ते रहें, इसलिए कि हम लोग इसी तरह से नए मसाइल या आपके मसाइल का हल लेकर हाजिर होते रहते हैं। जवाब समाअत फरमाए। समंदर के बारे में ये आता है कि हमारे उलमा ने, फुक़हाए किराम ने, खासतौर से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये फरमाया कि समंदर के तमाम जानवर हलाल हैं। उसका एक कायदा ये कि जिसकी शक्ल मछली से मिलती जुलती है उसका खाना हमारे लिए बिल्कुल जायज है। अब आप देखें, मछली कोई सी भी हो, डॉल्फिन हो, व्हील मछली हो, शार्क मछली हो, और कोई भी मछली हो, ये मछली है, अगरचे ये कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगरचे ये जो भी खाती हो, लेकिन इसका खाना हमारे लिए जायज है। इसकी शक्ल मछली से मिलती जुलती है। या फिर वो समंदर के जानवर जिनके गलफड़े होते हैं या फिर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनका खाना भी जायज है। जैसे कि गीला बोमल, इसकी एक लंबी रीढ़ की हड्डी होती है, अगरचे इसके गलफड़ा नहीं है तो इसका भी खाना जायज है। सुखाकर भी मछलियां खाना जायज है। लेकिन जहां तक है केकड़ा है और झींगा है, तो ना इनमें गलफड़ा होता है, ना ही इनमें रीढ़ की वो हड्डी होती है जो आमतौर पर मछलियों में लंबी हड्डी हुआ करती है। लेकिन झींगे में ये चीज नहीं है, बल्कि झींगा मछली से बिल्कुल अलग थलग एक कीड़ा है। और इसको अहले लोगत ने भी और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फतह रज़विया में भी और दीगर अइम्मा ने भी झींगे को कीड़ा माना है, मछली नहीं माना है। इसी बुनियाद पर झींगे का खाना हमारे लिए जायज नहीं, हराम है। कुछ लोगों ने इसे मकरू भी कहा है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि झींगा खाना हराम है, इसलिए कि इसकी सूरत मछली से नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों से मिलती जुलती है, और कीड़ा मकोड़ा खाना ये हमारे लिए जायज नहीं है, हराम है मुसलमानों के लिए। इस उसूल की बुनियाद पर झींगा भी खाना हमारे लिए जायज नहीं है। अल्लाह ने बेशुमार हलाल चीजें हमारे लिए पैदा फरमाई है, लिहाजा वो चीज खाई जाए। हाँ, अब ये सवाल इस पर करना कि लोग तो बहुत ज्यादा खाते हैं, रगबत करते हैं, तो इसका जवाब यही है कि जो गुनाह की चीज होती है उसमें लोगों की रगबत ज्यादा ही हुआ करती है। देखिए, दाढ़ी वाले कम है, बगैर दाढ़ी वाले ज्यादा हैं। नमाज पढ़ने वाले कम है, बगैर नमाज पढ़ने वाले कम है। शराब पीने वाले बज़ाहिर बहुत ज्यादा हैं और शराब ना पीने वाले कम हैं। तो अगर ये चीज देखी जाए कि ज्यादातर खाने ही वाले हैं, तो क्या जो ज्यादा करता है उसी पर अमल करना चाहिए? तो फिर बगैर दाढ़ी वाले तो बहुत ज्यादा है, तो क्या जिनकी दाढ़ियां हैं उन्हें नहीं रखना चाहिए? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बेनमाजी ज्यादा हैं, नमाज पढ़ने वाले कम है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा उसूल, ऐसा कायदा अपने दिल और दिमाग से पैदा नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।